तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं इन दिनों पर मेजर ऑफ डिस्पर्जन के बारे में, जिसमें से आज के इस वीडियो में हम लोग मेजर ऑफ डिस्पर्जन में स्टैंडर्ड डेरिवेशन टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, और ये इतना ज़्यादा बहुत ही एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एमबीए बीबीए बीकॉम किसी भी तरीके की एकेडमिक लेवल पर हो, और साथ ही साथ में बिजनेस स्टैट्स आपके रिलेटेड कोर्स में। ठीक है, तो आपको ये टॉपिक ज़रूर से अच्छे से पढ़ लेना चाहिए कि स्टैंडर्ड डेरिवेशन का एक क्वेश्चन आता ज़रूर है। ठीक है, तो इतने अच्छे से इसको पढ़ना है। ठीक है, हम लोग बहुत ही बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, एकदम जिसको बिल्कुल भी नहीं आता है उसको भी आ जाएगा समझ में, जिसको आता है ठीक है उसके लिए भी एडवांस लेवल तक हम लोग बात करेंगे जा करके। ठीक है, तो एकदम जैसे मैंने सीखा है वैसे ही आपको भी कोशिश करूंगा बहुत ही सिंपल वे में सिखाने की। ठीक है, बहुत कुछ है नहीं, बस आपको थोड़े से स्टेप्स ध्यान रखने हैं। ठीक है, और बाकी तो आपको पता ही है सब क्या करना है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो में मेजर ऑफ डिस्पर्जन की सीरीज में हम लोगों ने रेंज टॉपिक को कवर किया था। पिछले वीडियो में लास्ट वीडियो में रेंज को हम लोगों ने कवर किया था, रेंज किस तरीके से निकाली जाती है इसको भी देखा था, और इसके साथ ही साथ में मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी को भी निकालना हम लोगों ने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में सीखा था। ठीक है, तो अगर अभी तक वो सारी चीज़ें आपको नहीं क्लियर हैं तो उनको पहले देख लो जा करके। ठीक है, तब स्टैंडर्ड डेरिवेशन की तरफ आगे बढ़ो, तब अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी क्या करते हैं हम लोग, देखिए स्टैंडर्ड डेरिवेशन, जैसा कि आपको पता है कि स्टैंडर्ड डेरिवेशन को देखिए दोस्तों निकालने के दो तरीके होते हैं। एक तो यहाँ पर पता है क्या हुआ है, मेरे से गड़बड़ हो गया है, यहाँ पर मैंने हाईलाइट करने का सोचा और ये ऑरेंज ऑरेंज कलर का काफ़ी गंदा सा लगने लगा। तो अब चलो कुछ नहीं, जो भी हो गया तो हो गया। चलो फिर यहाँ पर हम लोग अभी बात करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर स्टैंडर्ड डेरिवेशन के लिए आज हम लोग केवल इंडिविजुअल सीरीज के बारे में बात करेंगे। इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज के बारे में ये जो लिखा हुआ है। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्क्रीट सीरीज पे जाएंगे, फिर कॉन्टिन्यूअस सीरीज पे जाएंगे। ठीक है, तो उस तरीके से बात करेंगे। तो केवल इंडिविजुअल सीरीज के लिए हमारे पास में कुछ एक फॉर्मूले लिखे हैं जो कि काफ़ी सिंपल हैं। अगर आप इनको एक बार लिख करके देखोगे तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियरली आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास में फॉर्मूले लिखे हुए हैं वो हैं दैट इज़ कि एक जो हमारा पास में ये फॉर्मूला है, ठीक है, जो आप ये देख रहे हो, ये हमारे पास में फॉर्मूला है जो कि तब लगाया जाता है जब मीन जो होती है ना वो होल नंबर पे आए। जब हमारे पास में जो मीन होती है वो होल नंबर पे आए, लाइक जैसे कि होल नंबर्स क्या होते हैं, जैसे कि 18 आ गया, 20 आ गया, यानी कि पूरे पूरे नंबर्स आए। ठीक है, पॉइंट्स में आंसर ना आए तब हमको ये वाला फॉर्मूले को अप्लाई करना है। ठीक है, और ये वाला फॉर्मूला को हमको कब अप्लाई करना है, व्हेन मीन इज नॉट होल नंबर। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जब मीन हमारे पास में होल नंबर नहीं होती है, लाइक पॉइंट्स में आंसर आए, जैसे कि 2.67, ठीक है, 8.83, इस तरीके से जो भी हमारा मीन आता है तब हम कौन से फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, ये वाले फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। ठीक है, और जब हमारे पास में सीधे सीधे डायरेक्ट अच्छे अच्छे नंबर्स आते हैं, लाइक जैसे कि 20, 30, 40 इस तरीके से नंबर्स आते हैं। ठीक है, 5, 10, 8 पूरे पूरे नंबर्स आते हैं, पॉइंट्स में आंसर नहीं आता, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। अब देखिए फॉर्मूला है क्या, बस आपको कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पर ये जो आपको एक छोटा सा निशान दिख रहा है ना, ये एक छोटा सा मार्क दिख रहा है, इधर साइड भी और इधर साइड भी, ये किसी किसी का मार्क नहीं है एक्चुअल में। देखिए यहाँ पर ये जो मार्क है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर से इसको हम लोग स्टैंडर्ड डेरिवेशन के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड डेरिवेशन को हम लोग को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इस तरीके के मार्क को यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे आधा ना बनता है। ठीक है, और साथ में यहाँ पर देखिए हमारा फॉर्मूला क्या है, बस हमको अंडर रूट लगाना है। अंडर रूट के अंदर हमको क्या लिखना है, सिग्मा, सिग्मा लगा करके एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। आपको पता होता है कि x क्या होता है, x जो आपको वैल्यू गिवन होती है, जो कि आपके पास में गिवन होती है, जो कि आपको दे रखी हुई होती है क्वेश्चन में, उसको हम लोग x बोलते हैं। और x बार क्या होता है दोस्तों, x बार वो होता है जो कि आपका मीन होता है, मीन निकल करके आता है। ठीक है, तो इसका आपको सब सिग्मा में यानी कि टोटल निकाल करके होल स्क्वायर करके इसका आंसर देना होता है। ठीक है, तो ये आपका ये छोटा सा फॉर्मूला है। और आपको पता है कि आपके एग्जामिनेशंस में जो भी कैलकुलेटर्स वगैरह है वो सारे अलाउड हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली कि आपको कैलकुलेट करना है घंटों, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर यही चीज़ सेम देखिए कि यहाँ पर इसका ये दूसरा वाला हमारा फॉर्मूला है, दैट इज कि हमको जब भी हमारे पास में जो भी मीन होगा वो पॉइंट्स में जब आंसर आएगा तो हमको क्या करना होगा, सिग्मा डी का स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हम इसको क्या कर देते हैं, बना करके लिख देते हैं। तो अभी देखिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है
कि ये दोनों जो भी फॉर्मूले हैं इनको अच्छे से ध्यान कर लो, पढ़ लो, एक दो बार लिख करके देख लो। ठीक है, अभी देखिए क्या करना है, जहाँ पर जो हमारा डी होता है ना, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, जो डी है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है ए माइनस ए। जैसे कि हम लोगों ने एज्यूम्ड मीन मान करके करा था ना, जब मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने एज्यूम्ड मीन मानते थे, और एज्यूम्ड मीन में जैसे हम लोग डी निकालते थे तो सब कुछ वही है, सेम है, बस कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा बस चेंज है, बस आपको फॉर्मूले को ध्यान रखना है। ठीक है, इसी तरीके से जब भी कभी हमारे पास में कभी कदार इस तरीके की क्वेश्चंस भी पूछ लेता है, जैसे कि हमको अगर पूछना हो, इसको अगर पूछना होता है तो साथ में वेरिएंस भी पूछ लेता है। तो वेरिएंस कुछ नहीं होता, आपको स्टैंडर्ड डेरिवेशन तो निकालना ही, जस्ट उसका स्क्वायर कर देना है। ठीक है, एक स्क्वायर लगाना है। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेरिवेशन को आपको पूछ लेता है, तो स्टैंडर्ड डेरिवेशन का क्या होता है, स्टैंडर्ड डेरिवेशन अपॉन मीन। जितना भी आपका स्टैंडर्ड डेरिवेशन निकल के आया उसको मीन से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जब इस तरीके का आपसे पूछता है तो आपको क्या करना रहता है, यहाँ पर स्टैंडर्ड डेरिवेशन अपॉन मीन इंटू 100, बस 100 का यही फॉर्मूला, यही है, 100 से इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास में सारी चीज़ें क्लियरली हो जाएंगी। ठीक है, तो अभी बढ़ा जाए क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन आप देखिएगा किस तरीके से, बहुत ही सिंपल होता है, बहुत ही ईजी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि आपके पास में क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा इंडिविजुअल सीरीज में कि फाइंड स्टैंडर्ड डेरिवेशन ऑफ इतने रुपीज़ का। यहाँ पर एक तरीके से आपको लाइन दे दी गई है, और ये लाइन आपको पता है कि आपका क्या है, ये जो पूरी लाइन है आपको पता है कि ये क्या है, हमारी इंडिविजुअल सीरीज है। इंडिविजुअल सीरीज, जब भी हमारे पास में इंडिविजुअल सीरीज होती है तब हमारे पास ना एफ होता है ना इंटरवल्स होते हैं। ठीक है, एफ किस में होता है आपको पता है, डिस्क्रीट सीरीज में होता है, और इंटरवल्स किस में होते हैं, इंटरवल्स हमारे होते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज में। ठीक है, तो हमारे पास में ना यहाँ पर एफ है ना हमारे पास में इंटरवल्स हैं, जस्ट नॉर्मल सिंपल से नंबर्स लिखे हुए हैं। तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा, स्टैंडर्ड डेरिवेशन को निकालने के लिए आपको सबसे पहला जो काम करना होता है डैट इज़ कि आपको सबसे पहला काम जो होता है वो आपको करना होता है मीन निकालना रहता है। अब मीन हम किस तरीके से निकालते हैं, सबसे पहले हम लोग मीन किस तरीके से निकालते हैं, जब भी हमारी बात आती है मीन निकालने की इंडिविजुअल सीरीज में, तो हमको क्या करना रहता है, मीन को हम लोगों को क्या करना रहता है, सारे नंबर्स को जोड़ के जितने हमारे पास में टोटल नंबर्स ऑफ आइटम है उनसे हमको क्या कर देना, डिवाइड करना। तो 1 2 3 4 5 5 नंबर है, और 5 नंबर को सम करके हमको 5 से डिवाइड कर देना। ठीक है, हमारे पास में मीन निकल करके आ जाएगी। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दो कि यहाँ पर जो हमारे पास में मीन निकल के आया है दैट इज 17 पॉइंट कुछ नहीं है, 17 हमारे पास में क्या निकल करके आया है, ये मीन निकल के आया है, जो कि हमारा एक होल नंबर है। ठीक है, तो होल नंबर का मतलब आप समझते हो ना कि पॉइंट्स वगैरह में आंसर नहीं आए, तो हम लोग कौन से फॉर्मूले की तरफ जाएंगे, हम लोग फॉर्मूले को कौन से इन दोनों में से यूज़ करेंगे, हम लोग इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। ठीक है, इस वाले को हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो भी आंसर है, जो भी हमारा मीन है वो होल नंबर में आया है, एक ही नंबर में आया है, पॉइंट्स में आंसर नहीं आया, तो हम लोग इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, इस वाले फॉर्मूले को हमको यूज़ करना है। अब नाउ देखिए, हमको सबसे पहले क्या करना रहता है, जो भी हमारे पास में x है, x को हमको क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों ने x को जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसे ही उतार लिया। अब आपको पता है कि x बार आपका क्या निकल करके आया है, मीन क्या निकल करके आया है, मीन आपका 17 निकल करके आया है ना, तो आपको x माइनस एक्स बार यानी कि 8 से आपको 17 माइनस करना है, आंसर आपका कितना आएगा, -9। 10 से आपको 17 को माइनस करना है। ठीक है, 1 मिनट वेट करिए। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, सबसे पहले जो भी हमारे पास में x है, ठीक है, x को हमको सबसे पहले क्या करना है, उतार लेना है, जो कि हमारे क्वेश्चन में। ठीक है, इसी तरीके से हमको क्या करना है, यहाँ पर जो भी x बार है, x बार क्या होता है, जो भी हमारा मीन निकल के आया है, हमारा मीन क्या निकल के आया है, 17, दैट इज 17 हमारा मीन निकल के आया है। तो यानी कि x माइनस एक्स बार यानी कि x हमारा कितना है, 8 माइनस 17 करोगे तो कितना आएगा, -9। ठीक है, 10 माइनस 17 करोगे तो कितना आएगा, -7। 15 माइनस 17 करोगे तो कितना आएगा, -2। इसी तरीके
से हमको सारी चीज़ों को कैलकुलेट करके यहाँ पर से लिख देना है, ठीक है। और लिख करके हमको क्या करना रहता है, बस हमको यहाँ पर जो भी हमारा क्वेश्चन है, जो भी हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूले में हमारा क्या है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है। तो होल स्क्वायर जब भी होता है तो हमको इसका क्या करना रहता है, होल स्क्वायर भी निकालना होता है, ठीक है। तो अभी देखिए 9 का होल स्क्वायर क्या होगा, जब भी हमारे पास में माइनस में वैल्यूज गिवन है, जब उसका होल स्क्वायर करोगे तो सारी पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो 9 का होल स्क्वायर कितना होगा, 81, 7 का 49, 2 का 4, 7 का 49, 11 का 121। अब ये तो सारी बच्चों वाली चीज़ें ना, इसको तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं, तो आराम से कर लोगे आप लोग। फिर उसके बाद में हमको क्या करना है, इसका सबमिशन निकालना है, यानी कि हमको इसको सबका सम निकालना है। सम निकालोगे तभी तो हमारे पास में निकल करके आएगा। तो हमारे पास में सम कितना निकल के आया, इन सभी को जोड़ दोगे, इनको सबको जोड़ दोगे, तो कैलकुलेटर लेकर के जाना अलाउड है, तो आराम से आप इसको जा करके सम कर सकते हो। इसका जो भी सम निकल के आया है दैट इज 304 निकल करके आया है। एंड नाउ व्हाट विल वी डू, यहाँ पर हमारे पास में जो भी हमारे पास में स्टैंडर्ड डेरिवेशन है, स्टैंडर्ड डेरिवेशन का यहाँ पर फॉर्मूला भी अप्लाइड। एंड उसके बाद में हमारे पास में नंबर्स कितने हैं, नंबर यानी कि एन कितना है, एन हमारे पास में 5 था, ठीक है। हमारे पास में नंबर्स कितने, इंडिविजुअल सीरीज में हम कैसे काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। हमारे पास में एन कैसे काउंट होता है, इंडिविजुअल सीरीज में ऐसे ही काउंट होता है, 5 नंबर्स हैं। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, ये हमारा टोटल निकल के आया था 304/5। तो इस तरीके से हमने जब डिवाइड किया तो हमारे पास में ये वैल्यू आई, और अपने कैलकुलेटर में टाइप कर दोगे √60.8, तो आपके पास में ये वैल्यू निकल करके आ जाएगी, ठीक है। ये आंसर हो गया। तो आपको समझ में आया क्वेश्चन किस तरीके के आता है। क्वेश्चन जब आपके पास में होल नंबर आए, जब आपके पास में होल नंबर आता है तो आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, यानी कि जब भी पॉइंट्स में आंसर नहीं आए तो हमारे पास में ये होता है, इसको इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करना होता है। बट जब हमारे पास में जो भी होल नंबर्स नहीं आता है, होल नंबर्स नहीं आता है, जब भी हमारे पास में जो भी मीन है वो पॉइंट्स में आता है, तो हमको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, ये वाला, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, ठीक है। अब हमारे पास में देखिए यहाँ पर जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़िए आराम से आप। यहाँ पर लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे है कि द स्कोर्स ऑफ बैट्समैन्स ए इन 10 इनिंग्स। 10 इनिंग्स का मतलब होता है 10 बार में, ठीक है, 10 पारी आप इसको बोल सकते हो। 10 बार में लोगों की जो भी बैट्समैन ए के यहाँ पर कुछ स्कोर्स दिए गए हुए हैं, तो यहाँ पर सारी चीज़ें हैं। फाइंड द वेरिएंस ऑफ द स्कोर्स, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेरिवेशन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। जैसा कि मैंने 3 4 5 फॉर्मूले आपको यहाँ पर आज बताए, ठीक है। यहाँ पर हमने कौन कौन से फॉर्मूले बताए हैं, 1 2, जो कि हमारे स्टैंडर्ड डेरिवेशन के 2 मेन फॉर्मूले हैं, ठीक है। एक ये है जब हमारे पास में मीन होल नंबर्स में आए, और जब ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, जब हमारे पास में मीन पॉइंट्स में आए, ठीक है। उसी तरीके से हमारे पास में वेरिएंस जब भी पूछ ले तो हमको क्या करना है, स्टैंडर्ड डेरिवेशन तो निकालना ही है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेरिवेशन चाहे किसी में भी निकालो, कुछ भी आपको पूछ ले तो स्टैंडर्ड डेरिवेशन तो आपको निकालना ही है। अगर आपको वेरिएंस पूछे तो जस्ट इसका स्क्वायर कर देना है। अगर कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेरिवेशन पूछे तो आपको क्या करना है, से बस आपको स्टैंडर्ड डेरिवेशन का डिवाइड कर देना है मीन से उसकी, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस पूछ ले तो बस आपको 100 से मल्टीप्लाई करके आंसर जो है परसेंटेज में दे देना है, ठीक है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें पूछी हुई हैं। यहाँ पर क्या क्या पूछा है, देखिए वेरिएंस ऑफ द स्कोर्स, यानी कि वेरिएंस भी पूछा है जिसका हमको स्क्वायर भी करना है स्टैंडर्ड डेरिवेशन का। इसके बाद में कोफिशिएंट भी पूछा है स्टैंडर्ड डेरिवेशन का, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस भी पूछा है, ठीक है। तो तीनों चीज़ें पूछी हैं। इसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना होता है, हमारे पास में देखा हमने कि हमसे क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास में जो सीरीज है वो है इंडिविजुअल, और जब इंडिविजुअल सीरीज होती है तो हमको क्या करना रहता है, सबसे पहले मीन निकालना होता है। और मीन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सारी चीज़ों का सम करते हैं, उसके 10 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। कितने नंबर्स हैं हमारे पास, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर्स हैं, 10, इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पर डिवाइड कर दिया। तो हमारा एक्स बार कितना निकल करके आ गया, ये निकल करके आ गया, जो कि आंसर हमारा किस में आ रहा है, पॉइंट में। जब हमारा आंसर पॉइंट में आता है तब हमको कौन सा फॉर्मूला को यूज़ करना रहता है, हमारे पास में स्टैंडर्ड डेरिवेशन के 2 फॉर्मूले हैं। ये वाला फॉर्मूला तो हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास में होल नंबर आता है, यानी पूरा नंबर होता है, ठीक है। और जब ये वाला फॉर्मूला हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास में आंसर पॉइंट्स में आता है। तो अभी हमारे पास में आंसर कौन सा आ रहा है, पॉइंट्स में आ रहा है, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये वाले फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, चलिए चलते हैं। यहाँ पर देखिए इस वाले फॉर्मूले को हमने लिख लिया, और इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने अपनी एक टेबल यहाँ पर से बना लिया, ठीक है। यहाँ पर हम लोग अपने सबसे पहले जितने भी हमारे पास में एक्स वगैरह है, एक्स को दिया हुआ है हमारे पास में जो भी है, हमने एक्स बना लिया। एक्स के बाद में हमको पता है कि जो भी हमारा पास में फॉर्मूला है, फॉर्मूले में हमारे पास में क्या होता है,
हमारा फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा सिग्मा यहाँ पर जो हमारा सिग्मा होता है, सिग्मा, इसके बाद में समीशन ऑफ डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन डी अपॉन एन का होल स्क्वायर। ठीक है, इस बार पूरे का होल स्क्वायर और यहाँ पर केवल डी का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इसको हमको निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना होगा, सबसे पहले हमको डी को निकालना होगा, डी को कैलकुलेट करना होगा, जो कि हमारा डी क्या होता है, डी क्या होता है, एक्स माइनस ए। तो एक्स माइनस ए, अब हमको एज्यूम्ड मीन ए को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, हमारा मीन कितना आया था, हमारा मीन क्या आया था, यहाँ पर हमारा जो भी मीन था वो आया था 49.4। जो हमारा मीन था वो कितना आया था, 49.4। तो अभी हम यहाँ पर से अपने जो भी हमारे पास में x दिया हुआ है, x में सभी में देखेंगे 49 कहाँ पड़ सकता है। तो 49 के सबसे नियरेस्ट वैल्यू, क्लोजेस्ट वैल्यू क्या है, 48 है ना। तो 48 को हम क्या मान लेंगे, एज्यूम्ड मीन मान लेंगे। एज्यूम्ड मीन उसको हमने कैलकुलेट कर लिया, और उसी तरीके से हमने x माइनस से आपको कैलकुलेट करना ही आता है। ठीक है, 38 में से हमने क्या कर दिया 49, यानी कि जो भी हमने 48 को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो हमारे पास में 10 आंसर आ गया। इसी तरीके से हमने सारा अपना डी को कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब इसी तरीके से हमने डी स्क्वायर को भी कैलकुलेट कर लिया। 10 का होल स्क्वायर करोगे 100 आएगा, ये ठीक, आपके पास में कैलकुलेटर होता है, उससे आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास में दो वैल्यूज आ गई, सिग्मा डी और सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, अब आपने सिंपल सा फॉर्मूले को अप्लाई किया। सिग्मा डी आपको पता है, सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है कि 1146, एन की वैल्यू पता है 10 है। ठीक है, सिग्मा डी स्क्वायर 14 अपॉन 10 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आपने सबको आसानी से कैलकुलेट कर लोगे, आपके पास में क्या आ जाएगा, सिग्मा, यानी जो साथ यहाँ पर जो आपके पास में स्टैंडर्ड डेरिवेशन है, स्टैंडर्ड डेरिवेशन का यहाँ पर से आपके पास में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब आपको इसके अकॉर्डिंग क्या आप कर लोगे, वेरिएंस निकाल लोगे। वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस का हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेरिवेशन का होल स्क्वायर। तो आपके पास में जब भी आपके पास में होल स्क्वायर होता है और अंडर रूट होता है, उससे वो कट जाता है, कैंसिल हो जाता है, और वैल्यू ये आ जाती है। ठीक है, इसी तरीके से आपसे क्या पूछा है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेरिवेशन पूछा है। तो स्टैंडर्ड डेरिवेशन आपका जो भी निकल करके आया था, ये अपॉन आप इससे क्या कर दोगे, मीन को क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। ठीक है, तो आपका जो भी वैल्यू है वो भी आप आराम से निकल सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है, कोफिशिएंट वेरिएंस ऑफ वेरिएंस में जब भी होता है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बस। ठीक है, स्टैंडर्ड डेरिवेशन अपॉन मीन इंटू 100। ठीक है, आंसर जो भी होता है उसको हम लोग परसेंटेज में लिख देते हैं, तो 21.4% ये हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये सारी चीज़ें जो भी है वो क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टैंडर्ड डेरिवेशन फॉर डिस्क्रीट सीरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके कुछ एक थोड़े से डिफरेंस है, हल्का सा नया फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। अगर कोई भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, एक बार फिर से वीडियो को बैक करके भी देख सकते हो। ठीक है, और पीडीएफ वगैरह का लिंक जो भी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, आराम से चेक कर लेना जा करके। आज की वीडियो में हम लोग दोस्तों फिलहाल इतना ही रखते हैं। ठीक है, जिससे आपको ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं हो। नेक्स्ट वीडियो हम लोग डिस्क्रीट सीरीज के लिए स्टैंडर्ड डेरिवेशन को निकालना सीखेंगे। ठीक है, सो ठीक है, फिर बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स, और अपनी तैयारी करते रहिए। वीडियो पसंद आ जाए तो उसको भी लाइक कर दीजिएगा। ठीक है।